वैम्पायर कपल, प्यार के लिए रूमी को जेल तक जाना पड़ा, फिर बीवी का ऐसा सच सामने आया जो डरा देने वाला था। मुझे रूमी के पास जाना है। मैं उसके बिन अब और नहीं रह सकती। मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, क्यों कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। नरमीन का चीखना चिल्लाना जब हद से बाहर हो गया तो उसके पापा का हाथ उस पर उठ ही गया। पागल औलाद, उस सनकी पागल के साथ रहकर इसका भी दिमाग खराब हो गया है। समझ ही नहीं रही कि जान है तो जहान है, और वही मेरी जान है। ऐसे जिंदा रहकर क्या करूंगी, मर ही जाऊंगी वैसे भी। हाँ, खुद भी मरेगी और वह हम सबको भी मार डालेगा, और न जाने किस किस को। क्या पता मार ही चुका हो कितनों को। जब गले से आवाज निकलना बंद हो गई तो वे सोफे पर ढह गए। अपनी बात का कोई असर न होते देखकर दोनों ही चुप हो गए थे। नरमीन रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। रूमी की तस्वीर सीने से लगाकर वो उसके ख्यालों में खो गई। आंसू टपक टपक कर फ्रेम पर जमा हो रहे थे। उसे याद आया जब पहली बार वे दोनों मिले थे। नरमीन अपने घर में सबसे अलग थी, एकदम शांत, चुप चुप सी रहने वाली। वह कभी अपनी भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित नहीं होने देती थी। उसके चेहरे के भावों से उसके मन की थाह कोई नहीं पा सकता था। उसकी माँ हमेशा कहती, भूख लगने पर न वह रोती चीखती थी, बाकी बच्चों की तरह न ही गुदगुदाने पर हंसती थी। बड़े ही शांत स्वभाव की बच्ची रही है हमेशा से ही, अपनी उम्र से ज्यादा गंभीर। लेकिन इसकी वजह से वह दूसरे हम उम्र बच्चों से कटती चली गई। उसे लोगों से घुलना मिलना, बात करना पसंद नहीं था, और उसके इसी रवैये की वजह से कजिन्स, पड़ोसी, क्लासमेट्स सब उससे दूर ही रहते थे। कुछ को वह बेहद बोरिंग लगती तो कुछ को असामान्य, अजीब। जो कोशिश भी करता थक हार कर लौट जाता। फिर धीरे धीरे बच्चों ने उसे बुली करना भी शुरू कर दिया। हर जगह, रिश्तेदारों में, स्कूल में उसे दूसरे बच्चे परेशान करते। उनको पता था, न वह रोएगी चिल्लाएगी, न किसी की शिकायत करेगी पेरेंट्स या टीचर्स से। उनको सैडिस्ट प्लेजर का एक जरिया मिल चुका था। दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वालों की कमी तो है नहीं। उस दिन भी वह घर आ रही थी जब साइकिल की चेन उतर गई। जब उसने सड़क के पास कच्चे रास्ते पर साइकिल लगाई तो उसकी क्लास के और सीनियर 5-6 लड़के लड़कियों के ग्रुप ने उसे घेर लिया। एक लड़के ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ी ही थी कि मुक्के के एक जोरदार प्रहार से वह लड़खड़ाकर धूल में गिर गया। ये रूमी था, नरमीन का पड़ोसी। काफी समय से वह नरमीन को चाहता था, लेकिन कभी बात करने की कोशिश नहीं की थी। बस आते जाते उसे खामोशी से देखता रहता। उसकी बेचैन नजरें हर जगह उसी को तलाशती रहती थी। खिड़की, दरवाजे, बालकनी, छत, बस उसकी एक झलक के लिए वह दीवानावार टकटकी लगाए रहता था। जब भी उनकी नजरें मिलती, नरमीन उसे घूरती रहती। दूसरी लड़कियों की तरह न उसके चेहरे पर गुस्से, खींच, चिढ़ के भाव होते, न शर्म हया से नजरें झुकाना, न ही प्यार से निहारना। लगता था जैसे पलके न झपकाने की कोई कंपटीशन चल रही हो। जिसने पहले आई कांटेक्ट तोड़ा या पलके झपकी, वह आउट हो जाएगा। रूमी को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगती थी। अक्सर वही हारता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा या भाई बहन में से कोई आकर उसे डिस्टर्ब कर देता था। उनसे मिलकर जब तक वह वापस आता, वह गायब हो जाती। बचपन से टीनेज तक आज ये पहला मौका था जब वे लोग ऐसे इतने करीब थे। यह एकदम फिल्मी सिचुएशन थी, जब हीरो गुंडों से हीरोइन को बचाने आता है। हालांकि इसमें भी विलेन चुपचाप पिटाई खाने के मूड में थे नहीं। भूल में सना वह लड़का पहले तो समझने की कोशिश करने लगा कि यह अचानक उसके साथ हुआ क्या, और वही हाल बाकियों का भी था। पर फिर इंसल्ट और गुस्से के हावी होते ही सब के सब चिल्लाकर उसकी ओर दौड़े। पर तब तक उछलकर वह एक ऊंचे टीले पर चढ़ चुका था और उसके हाथ में छुरा लहरा रहा था। ओरिजिनल रामपुरी है बेटा लोग, ये धार ट्राई करना हो तो आ जाओ। 5 हो या 50, गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा।
रूमी आवाज को यथासंभव भारी और गहरी करके दहाड़ा। अब झुंड में दहशत फैल गई। जो भी हो, थे तो स्कूली बच्चे ही, जिन्हें एक कमजोर को सताने में मजा आता था। पर अभी जो हो रहा था आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन जिस लड़के को मुक्का पड़ा था, वह अभी भी बिलबिला रहा था। दर्द और सबके सामने हुए अपमान को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इसलिए बाकियों को गाली देते हुए वह स्प्रिंग की तरह उछला। रूमी छुरा पीछे करके बंद करता, इससे पहले ही उस लड़के का हाथ छुरे से छुआया और खून की धार बह निकली। अब तक तमाशाई बने बाकी बच्चे सिर पर पैर रखकर भागे। लड़का भी उनके पीछे पीछे पागल है दोनों कहकर गालियां देता हुआ भागा। इतने सालों में पहली बार था जब नरमीन के होंठ कुछ इंच खींचे थे और मुस्कुराने जैसा कुछ किया था। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? ये भी पहली बार था जब आज वह उससे मुखातिब थी। जरूरत थी। जो तुम्हारा काम है वह मुझे करना पड़ा। हालांकि रूमी ने धीरे से जवाब दिया, मेरा काम मैं बखूबी जानती हूँ। आगे से एवेंजर मत बनना। ओह, लगता है किसी को फिक्र है हमारी। जी नहीं, बस इस बात की फिक्र है कि तुम्हारी शिकायत न कर दे ये लोग स्कूल में। तुम्हारा आखिरी साल है ये। डोंट वरी। पहले तो इनकी ईगो हट हुई है आज, इसलिए चुप रहेंगे। दूसरी बात, शिकायत किस बात की करेंगे? सब के सब मिलकर तुमको हैरास कर रहे थे, मैंने डिफेंस किया इस बात की। जो भी हो, मेरी चिंता मत करो। आगे से मेरे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, आज के लिए शुक्रिया। किसी ने पहले मेरे लिए यह नहीं किया, सिर्फ परेशान ही किया है। थैंक्स अगेन एंड नेवर डू इट अगेन। नरमीन सपाट लहजे में बोलकर आगे बढ़ गई। अब से ये तुम्हारा नहीं, हमारा मैटर है। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, न ही तुम्हें परेशान करने वालों को छोड़ूंगा। मेरे साथ की ख्वाहिश छोड़ दो, भारी पड़ेगी, नहीं दे पाओगे, कोई नहीं दे पाएगा। आखिरी सांस तक साथ दूंगा तुम्हारा, चाहे जो हो। ये वादा है तुमसे। हम देखेंगे। लाजिम है कि तुम देखोगी। हा हा हा, कतई फिल्मी। उस दिन के बाद से नरमीन को एक साथी मिल गया था, पर रूमी का खौफ सब में बैठ गया था। अब वे जानते थे कि नरमीन की तरफ नजर भी उठाए तो वह कुछ भी कर गुजरेगा। पढ़ाई के साथ साथ ही रूमी अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा था, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद सेटल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसलिए बिना देर किए नरमीन का हाथ मांग लिया। लेकिन नरमीन के पेरेंट्स नर्वस थे। वे जानते थे कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर ये भी जानते थे कि दोनों अजीब हैं, अलग हैं, और जिसने भी कभी इन दोनों में से किसी के साथ पंगे लेने की कोशिश की है, उसे भुगतना पड़ा है। हालांकि रूमी हर बार साफ बच निकलता था, पर नरमीन को लेकर वह जितना पजेसिव था, उन्हें डर लगा रहता था। जब उन्होंने शांति से अपनी बात बेटी के आगे रखनी चाही, तो पहली बार उसका गुस्सा, उसका रौद्र रूप देखकर वे घबरा गए। आखिरकार दोनों की शादी हो ही गई और वे इस शहर और यहाँ के लोगों को छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने चल दिए। लेकिन नरमीन की खामोश तबीयत और रूमी के उसे हद से ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाले रवैये ने यहाँ भी लोगों का ध्यान खींचा। उन्हें बच्चे और बच्चों को वे कम ही पसंद आते थे। शायद इसीलिए अभी फैमिली बढ़ाने का भी उनका कोई प्लान नहीं था। डीमन शट अप। आई एम सॉरी, न जाने क्यों यह आपको देखते ही भौंकने लगता है। आमतौर पर शांत ही रहता है। मिसेज शर्मा अपने कुत्ते की चेन खींचते हुए शर्मिंदा सी हो रही थी। तभी उनका बेटा बोल पड़ा, वैम्पायर कपल को देखकर बेचैन हो जाता है बेचारा, वह भी क्या करे। अपने बच्चे और कुत्ते को कंट्रोल में रखें मैडम, संभलते नहीं तो पालिए ही मत। रूमी की गरज पर नरमीन सहमते हुए उसे फ्लैट के अंदर ले गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि डीमन को रोड से बेहोशी की हालत में लाया गया। उसकी एक आंख से खून निकल रहा था, कोई नुकीली चीज लगने के कारण। सबको रूमी पर ही शक था, पर कोई दावे से नहीं कह सका, क्योंकि वह ऑफिस में था। एक हफ्ता ही गुजरा था कि शर्मा जी का बेटा और उसका एक शरारती दोस्त साइकिल से गिरकर पैर तुड़वा बैठे थे। सिर में भी काफी चोटें आई थी।
अब लोग खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन उन दोनों को लेकर कानाफूसियां शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने वह सोसाइटी ही छोड़ दी। लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं। रूमी के कलीग्स के साथ छोटे बड़े हादसों के बाद ऑफिस की न्यू ईयर पार्टी में किसी ने उसके बॉस के इनहेलर को बदल दिया और उनकी बीवी की पेस्ट्री में रेड वेलवेट की जगह डिश वॉश जेल लाल कलर मिलाकर खिला दिया। एलर्जी की वजह से दोनों की जान पर बन आई। सबका शक फिर से रूमी पर था, क्योंकि उसी को अप्रेजल और प्रमोशन नहीं मिला था, जिस पर कहा सुनी भी हुई थी उनके बीच। इस बार पुलिस ने रूमी को अरेस्ट कर लिया। जब बैकग्राउंड चेक किया तो उसके बिहेवियर इश्यूज को लेकर बचपन से अब तक बहुत सारी बातें सामने आई। हालांकि नरमीन ने बेहतरीन वकील किया और तमाम सबूत गवाह दिए, जिससे साबित हुआ कि वह वहां मौजूद ही नहीं था। कोर्ट ने उसे मुजरिम नहीं माना, लेकिन मनोचिकित्सक से मिलकर इलाज करने का नोटिस जरूर दिया। ये सब उन दोनों के पेरेंट्स को भी शॉक में डाल देने वाला था, इसलिए उन्होंने तय किया कि बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के लिए यही सही रहेगा कि रूमी को इलाज के लिए भेजा जाए। उसके थेरेपी सेशन हो रहे थे, लेकिन उसके आसपास की घटनाएं या दुर्घटनाएं भी बदस्तूर हो रही थी। अब उसे कुछ दिन असाइलम में भी रुकना पड़ जाता था। धीरे धीरे उसकी दवाएं और उसके अस्पताल में रहने के दिन बढ़ने लगे और घर में रहने के घटने लगे। पर हद तब हुई जब एक दिन रूमी का वकील अपनी छत से गिरकर मृत पाया गया। कोई इसे सुसाइड बता रहा था, कोई हत्या। इस बार रूमी को कस्टडी में लेकर असाइलम भेज दिया गया था और किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। 3 महीने होने आए थे और नरमीन बेचैन होने लगी थी। उसके सब्र का बांध टूट रहा था। इसीलिए हमेशा शांत रहने वाली नरमीन घुटन की सीमा पर पहुंच अपने पेरेंट्स पर चीख चिल्ला रही थी, लेकिन इस बार वे किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए वह अपने सास ससुर से विनती करने पहुंची थी। वह मेरा बेटा है, मुझसे ज्यादा किसे उसकी भलाई की चिंता होगी, लेकिन उसे इलाज की जरूरत है। वह इतना शातिर है कि हर बार डॉक्टर्स को बेवकूफ बना देता है। सब मान बैठते हैं वो नॉर्मल है, पर हर बार बाहर आते ही वही सब होने लगता है। उसके ससुर एकदम से ही बहुत कमजोर और बीमार लगने लगे थे। इसी औरत ने दिमाग खराब किया है मेरे बेटे का। वह गुस्सैल जरूर था, पर ऐसा नहीं था। उसकी सास रोते हुए उसे ही कोस रही थी। उनसे नजरें चुराकर वह वापस लौट आई। अब उसे ही कुछ करना था। आखिरकार 5 महीने बाद उसे मिलने की इजाजत मिल ही गई। आई लव यू मेरी जान, कितना मिस किया तुम्हें। लगता था बस अब जान ही निकल जाएगी। नरमीन हंस भी रही थी, रो भी रही थी। लव यू मोस्ट। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूँ और तुम्हारी हमेशा रक्षा कर सकता हूँ, तुम्हें इस दुनिया से बचाकर रख सकता हूँ। लेकिन देखो मैं कितना गलत था। मेरी इस गलती ने कितना कुछ गलत कर दिया, जो सही नहीं किया जा सकता। जरूरत है अब तुम्हें सीरियसली अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना होगा। पहले मैं यही सोचकर डरता था कि मेंटल असाइलम में न जाने क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। लोग पागल का ठप्पा लगा देंगे, इसलिए तुम्हारी हर करतूत को छिपाता गया, हर इल्जाम को सिर लेता गया अपने, क्योंकि तुमसे बेपनाह प्यार है। लेकिन वकील को पता चल गया कि मैं नॉर्मल हूँ और प्रॉब्लम तुम में है, तो तुमने उसकी जान ही ले ली। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम खूनी नहीं थी, तुम्हें बस सही टाइम पर मदद और सही इलाज की जरूरत थी, वरना तुम्हारी बीमारी इस हद तक नहीं बढ़ती। रूमी सच में बहुत शर्मिंदा था। ओह कम ऑन यार, मैं तो तुम्हें बाहर निकालने की फिराक में थी कि अच्छी सी, भोली सी, शांत सी, कमजोर सी, डरी सहमी लड़की बने बने तंग आ गई। फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, कुछ करने को ही नहीं मिल रहा। तुम जो नहीं हो कवर करने को, लेकिन तुम यहाँ मुझे ही अंदर करने का प्लान बनाए हुए हो। बस इतना ही प्यार। नरमीन के होठों पर शैतानी मुस्कान है। प्यार तो बहुत है, तभी इतने सालों से ये सब सह रहा हूँ। मैं अभी भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी खातिर तुम चाहे तो कहीं बाहर चली जाओ, इस स्टेट से, इस देश से, लेकिन अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाओ।
उफ, ये बक बक बक, इतने टाइम बाद मिले हैं और इतना बोर कर दिया। लगता है तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगा है। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी से मिलने की जरूरत है। अच्छा, अब चलती हूँ। वह अदा से मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। उधर रूमी ने तय कर लिया था कि अपने डॉक्टर की मदद से दोनों के पेरेंट्स को कन्विंस करके नरमीन का इलाज शुरू कराएगा। यही सच्चे प्यार का तकाजा है, न कि वह जो वह अब तक करता आया है। आखिर वह उसे सचमुच चाहता था, उसे खोना नहीं चाहता था।